चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.1, वो भी न्यू सिलेबस में है, ठीक है ना। ओल्ड वाला जो सिलेबस है वो 13.3 समथिंग ऐसा ही है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लांट हाइट दिया हुआ है। स्लांट हाइट को हम क्या मानते हैं, डिनोट करते हैं एल से। वो कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं कि रेडियस निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता क्या है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू लिखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर हमें दिया नहीं तो आर का एज इट इज लिखेंगे। एल, एल यानी कि स्लांट हाइट दिया हुआ है, कितना है? 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7 1 7, 7 2 14, ये कट गया। अब इसको एज इट इज लिखते हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब इस वाले नंबर को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 44। अब आर एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है कि इसमें हमें आर निकालना है, तो आर को अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो आर और नंबर में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 44 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 44 इन को अगर हम कट करेंगे इससे 308 से तो आंसर आएगा 7। तो यानी कि आर जो आ गया हमारा वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी में देख। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। अब क्या क्या दे रखा है? एल दे रखा है। एल क्या होता है? स्लांट हाइट होता है। एल क्या होता है? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट को हम मानते हैं एल मानते हैं। थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत होगी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर हमने निकाला था 7, अब आर अगेन हम 7 प्लस एल हमारा क्या है? 14 है। अब क्या करेंगे? 7 को 7 से कट कर देंगे, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 22 इंटू ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 7 प्लस 14 21 होता है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे रफ में ट्राई कर सकते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा। आप इसको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।